पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 15, अध्याय 4 पद संख्या 1 और 3 से 6 तक। जब मूसा का ग्रंथ पढ़कर सुनाया जाता है तो उनके मन पर आज भी वह पर्दा पड़ा रहता है, किंतु जब कोई प्रभु की ओर अभिमुख हो जाता है तो वह पर्दा हटा दिया जाता है। क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ तक हम सबों का प्रश्न है, हमारे मुख पर पर्दा नहीं है और हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिंबित करते हैं। इस प्रकार हम धीरे धीरे उसके महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं और वह रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। ईश्वर की दया ने हमें यह सेवा कार्य सौंपा है, इसलिए हम कभी हार नहीं मानते। यदि हमारा सुसमाचार किसी तरह गुप्त या अस्पष्ट है तो उन लोगों के लिए जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं, इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमामय सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ है। हम अपना नहीं बल्कि प्रभु ईसा मसीह का प्रचार करते हैं। हम ईसा के कारण अपने को आप लोगों का दास समझते हैं। ईश्वर ने आदेश दिया था कि अंधकार में प्रकाश हो जाए। उसी ने हमारे हृदयों को अपनी ज्योति से आलोकित कर दिया है, जिससे हम ईश्वर की वह महिमा जान जाएं जो मसीह के मुखमंडल पर चमकती है। सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 5 पद संख्या 20 से 26। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग की योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपनी मुद्दई से समझौता कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, न्यायी या धार्मिक व्यक्ति कौन होता है? क्या धार्मिक व्यक्ति वह है जिसको लोग न्यायी कहते हैं? क्या धार्मिक व्यक्ति वह है जिसको उच्चतम न्यायालय ने न्यायी मानी? प्रभु कहते हैं, स्वर्ग में जब हम न्यायासन के सामने खड़े होंगे तब हमारे कर्मों पर विचार होगा और बुराई के अनुसार वे न्याय दिलाएंगे। एक व्यक्ति ने अगर किसी की हत्या नहीं की है तो भी अगर वह व्यक्ति किसी को मारने का षड्यंत्र रचा
या अपने मन में बुरे कार्यों को करने का विचार रखा तो प्रभु के सामने जवाब देना होगा। गौतम बुद्ध ने कहा था, सब बुराइयों का स्रोत इच्छा है। जब तक इच्छा हमारे मन से मिट नहीं जाती तब तक हम अपराध के गुलामी होंगे। क्रोध और विचार भी दंडनीय है, तो पल पल सतर्क रहने की जरूरत है। शत्रुओं से अतिशीघ्र समझौता कर लेने में ही हमारा कल्याण है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो न्याय मुक्त है, क्योंकि कभी न कभी निश्चय ही सब लोगों के मन में वर्जित कार्यों को करने की कामना होती है। लेकिन यदि अपने आप को वश में रखकर एक अच्छा जीवन बिताने की कोशिश करते हैं या ख्रिस्त के मनोभावों को अपनाते हैं तो कोई बुरी इच्छा हमारे जीवन में नहीं होगी। संत पौलुस ने ठीक ही कहा है कि मैं अब तक जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। यही कारण संत पौलुस खुले दिल से ईसा मसीह का प्रचार करते हैं। ईश्वर दया से सत्य के प्रचार का जो कार्य उसे सौंपा गया है उसे वे ईमानदारी से करते हैं। यद्यपि अविश्वासी लोग उसकी शिक्षा से सहमत नहीं हैं, फिर भी वे निर्भीक होकर अपना अपना कर्तव्य करते ही जाते हैं। उनमें छल कपट दुराव छिपाव नहीं, क्योंकि उनका मन शुद्ध है। मन की शुद्धता के बिना हम विनती प्रार्थना करने, पूजा पाठ चढ़ाने, सुसमाचार प्रचार के योग्य नहीं है। इनकी कमी से हमारे मन में कुटिल विचार ही भरे रहेंगे, हम विनाश के मार्ग पर चलेंगे। अतः हमें चाहिए एक निर्मल हृदय और आत्मा। ईश्वर ने आदेश दिया था कि अंधकार में प्रकाश हो जाए। वही ईश्वर हमारे मन और हृदय को अपनी ज्योति से आलोकित करते हैं।